आज हम लोग प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषतः हम लोग न्याय दर्शन के संदर्भ में प्रमाण की चर्चा करेंगे। अब मैंने दर्शन की चर्चा की, इसका तात्पर्य है कि इन दर्शन जो हैं दो कैटेगरी में बांटा गया है। जानकारी ले लें कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो 6 जो है आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन हैं। जैन, चारवाक और बौद्ध, ये जो 3 दर्शन हैं वो नास्तिक दर्शन हैं। और सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत, ये जो है आस्तिक दर्शन हैं। तो हम प्रमाण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण जो है न्याय दर्शन के आधार पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम हैं और इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। थोड़ी हम प्रमाणों की चर्चा कर लें। जैसे चारवाक केवल एक प्रमाण मानता है, बौद्ध और वैशेषिक ये प्रत्यक्ष तथा अनुमान मानते हैं, सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण मानता है, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मानता है, कुमारिल भट्ट तथा वेदांती ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये 4 प्रमाण तो मानते ही हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है अर्थापत्ति तथा अभाव को भी ये प्रमाण मानते हैं। और इसी क्रम में पौराणिक जो हैं वह 8 प्रकार के प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। इसके बाद संभव और ऐतिह्य, ये इनके 8 प्रमाण हो जाते हैं। तो चूंकि हमें चर्चा करनी है न्याय दर्शन के प्रमाण के परिप्रेक्ष्य में, तो हम प्रमाण की परिभाषा देखते हैं। प्रमाण की परिभाषा में कहा गया है कि प्रमा करणम प्रमाणम, अर्थात जो प्रमा का करण है वही प्रमाण होता है। अब हम शब्दों पे ध्यान दें। इसमें प्रमा है और करण है। ये प्रमाण जो है वह लक्ष्य है, साध्य है और किसकी सिद्धि हो रही है? प्रमा करणम से, यानी प्रमा का करण से। यानी जो प्रमा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान का साधन है वही प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ये 4 प्रमाण माने गए हैं। तो प्रत्यक्ष की परिभाषा हम देखते हैं न्याय के परिप्रेक्ष्य में। न्याय दर्शन कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है, इंद्रिय तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, हर इंद्रिय अपने अपने विषयों को जब वो ग्रहण करती है, उनके साथ संयुक्त होती है, तभी हमें किसी भी वस्तु की प्रतीति होती है, किसी अर्थ की प्रतीति होती है। यही प्रत्यक्ष की परिभाषा वहाँ बताई गई है। और पहले उन्होंने प्रत्यक्ष को 2 भागों में कैटेगराइज्ड किया। पहला है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा है सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो विकल्प से रहित हो। विकल्प से रहित होने का मतलब यहाँ ये है कि जो विशेषण और विशेष्य से रहित हो, मतलब उसमें यह पता न चले कि यह वस्तु क्या है, बस ये पता चले कि हाँ यह कुछ है, किंचित इदम, यह कुछ है, लेकिन वो क्या है इसके बारे में जब पता नहीं चलता है वहाँ पे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वही जब यह वस्तु आम्र का वृक्ष है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, या जब नाम जाति योजना से जब रहित वही प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से किसी संज्ञा से संगित कर सकते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ यह सविकल्पक प्रत्यक्ष है। पुनः इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष बताया गया प्रत्यक्ष की परिभाषा में, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, अर्थ मतलब पदार्थ, तो हर इंद्रिय का जो अपनी अर्थ से क्या सन्निकर्ष जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। पहला संयोग सन्निकर्ष, दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष और चौथा है समवाय सन्निकर्ष, 5वां है संवेद समवाय सन्निकर्ष और 6वां है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इनमें जो है जैसे किसी घट का यदि हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ संयोग सन्निकर्ष होता है, घट के रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, और घट रूप के घट रूपत्व का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ पे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्द का साक्षात्कार जब हम करते हैं तो वहाँ पे समवाय सन्निकर्ष होता है, और शब्दत्व का साक्षात्कार करते हैं तो समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, और जब हम अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ पे विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष होता है। मतलब अभाव, जैसे यहाँ पे ई भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में घट नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि यह भूतल घट के अभाव वाला है। तो यहाँ पे भूतल जो है वह विशेषण है और घटाभाव, घट का अभाव यानी घटाभाव वह विशेषण हो जाता है और भूतल विशेष्य हो जाता है। तो यह रही प्रत्यक्ष की बात। अब हम अनुमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुमान की परिभाषा में कहा गया है कि अनुमिति करणम अनुमानम, अर्थात जो अनुमान का करण है, जैसे वहाँ पे बताया प्रमाण की परिभाषा प्रमाकरणम प्रमाणम, यहाँ कहा अनुमिति करणम अनुमानम। तो जो वस्तु
हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ग्राह्य नहीं होती है तो उसकी ग्राह्यता के लिए हम अनुमान प्रमाण की सहायता लेते हैं। तो यह अनुमान प्रमाण जो है अनुमिति का करण होता है, अनुमिति रूपी ज्ञान का करण अनुमान कहलाता है। और इसके लिए अनुमान में जो है व्याप्य व्यापक भाव साहचर्य नियमों व्याप्ति व्याप्ति का संबंध होता है, उसका ग्रहण किया जाता है। और बहुत लंबा विषय है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अनुमान जो है तीन प्रकार के अनुमान में पाए जाते हैं, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो पूर्वत अनुमान वहाँ होता है जैसे कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, यह जो है पूर्ववत अनुमान है। जैसे हमने मेघ को काले बादलों को काले मेघ से घिरे हुए देखा, आकाश को काले मेघ से घिरे हुए देखा, तो हम क्या अनुमान करेंगे कि बारिश होगी। मतलब हमने कारण काले मेघ रूपी कारण को देखा और बारिश रूपी कार्य का हमने अनुमान कर लिया, यहाँ पे पूर्ववत अनुमान हो गया। इसी प्रकार शेषवत अनुमान वहाँ होता है जब हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। जैसे कहीं खूब बारिश हो जाए, खूब कीचड़ हो जाए, तो फिर वहाँ हम अनुमान करते हैं कि लगता है यहाँ पे बहुत ज़ोर से इस क्षेत्र विशेष में बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है। इसी प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान वहाँ होता है जब हम किसी एक वस्तु विशेष के आधार पे तत्संबंधी समस्त वस्तु विशेष की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम आम्र के एक वृक्ष में बौर को आता देखते हैं तो हमारे मानस पटल पे यह त्वरित ये बात आ जाती है कि हर जगह के आम्र के वृक्षों में बौर आ गई होगी। यही है जो है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पुनः हम उपमान प्रमाण की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ हम बता देना चाहेंगे कि जो सादृश्य ज्ञान होता है वही उपमान प्रमाण कहलाता है। सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे किसी ने गवय को नहीं देखा, अरे हाँ नील गाय को कोई नहीं जानता है, लेकिन जब उसे कहा जाए कि नहीं जो गाय के समान होती है वही नील गाय होती है, तो उसने जब नील गाय को देखा तब वो सादृश्य ज्ञान उसे याद आया कि हाँ यह नील गाय जो है गाय का सदृश है, इसका मतलब यह नील गाय है। यहाँ पे सादृश्य ज्ञान जो है उपमान प्रमाण कहलाता है। और शब्द प्रमाण के रूप में हम देखते हैं तो आप्त वाक्यम शब्द, जो यह आप्त वाक्य जो है शब्द प्रमाण कहलाते हैं। मतलब जो बात प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती, अनुमान से सिद्ध नहीं होती, उपमान से सिद्ध नहीं होती, वहाँ पे हम शब्द प्रमाण का सहारा लेते हैं। और शब्द प्रमाण के रूप में हम यथार्थ पुरुषों की वाणी को प्रमाण के रूप में लेते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि यथार्थ वक्ता ही आप्त पुरुष कहलाता है और आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। और यदि हम देखें तो जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह गीता हो, चाहे वह कुरान हो, चाहे वह बाइबिल हो, ये सब चाहे वह हमारे वेद हों, ये सारे के जो शब्द राशि हैं वह जो है शब्द प्रमाण के रूप में संगित होती हैं, उनको शब्द प्रमाण के रूप में हम देखते हैं। तो यह रही प्रमाण की बातें। और फिर ठीक है, थैंक यू।